क्यों पढ़ना था नहीं? प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह प्रेज जय द मसीह की, praise the Lord। यशाया। आज हमारा आखिरी अध्याय 66 66 में हम आ गए हैं। क्या चल रहा है? यशाया यीशु के जन्म से लेकर भविष्यवाणियां करता जा रहा है। यीशु के आने की ही नहीं, यीशु के दोबारा आने की ही नहीं, यीशु के अंत के दिनों में राज्य करने की, और फिर नया जमीन और नया आसमान, प्रकाशित वाक्य तक पहुंच गया। इसीलिए कहा जाता है यशाया की किताब बाइबल के अंदर एक दूसरी बाइबल छिपी हुई है। यशाया को समझना मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि पुराने नियम में ये लोग यशाया को कैसे समझते होंगे। आज हमारे पास प्रकाशित वाक्य है। प्रकाशित वाक्य को जब हम पढ़ते हैं या समझते हैं, अब हमें यशाया की बातें भी समझ में आती हैं। यशाया जिसने भविष्यवाणियां करी थी कि परमेश्वर अपने लोगों को कैसे गुलामी में ले जाएगा, कैसे छुड़ाएगा, कैसे वो लोग फिर उजाड़े जाएंगे, फिर वापस लाएगा, फिर उनके देश को मैं आबाद करूंगा। सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं, अन्य जातियों को, राष्ट्रों को वो बुलाता है। वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जिसने किसी देश को अलग से नहीं बल्कि अपना दर्शन दिया। याद है जब उसने बाबिलोन के राजा को भी दर्शन दिया। अगर आप दानियल और उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे, उसको दर्शन दिया, मैं ही हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। दानियल और उसका चौथा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कौन था। बिल्कुल अन्य जाति, पर एक राजा उसको दिखाया कि असल में तुमको मैं राजा बनाता हूं, मैं राजाओं को बनाने वाला, राजाओं को गिराने वाला मैं ही हूं। और उसने इस बात की घोषणा करी। अगर आपके पास समय है तो जरूर दानियल और उसका चौथा अध्याय और दूसरा अध्याय भी पढ़िए। कहने का मतलब क्या है कि उसने राजाओं को बुलाया, मादी फारस के राजा को बुलाया, जितने भी राजा हुए वो कहता है उनकी नियुक्ति मैं ही करता हूं। तभी तो जब इज़राइल के लोग इन्होंने प्रभु के वचन का विरोध किया, उनको भी दंड दिया। पर लेकिन ये जितने भी बाहर के लोग थे, यानी बाहर के राष्ट्रों के लोग, उन्होंने भी समझ लिया ये तो बड़ा पावरफुल परमेश्वर है। फारस के राजा ने देख लिया इससे बड़ा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज भी जिसको इंडिया के अंदर हम लोग कहते हैं पारसी, पारसी क्या है वो एक आग की पूजा करते हैं। वो आग कौन सी है उनको, उस फारस के रात जिसको कसरू बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं साइरस, उसको दर्शन था इस भस्म करने वाली आग जो है। कहता वो वही उसके स्वर्गदूत भी हैं, भस्म करने वाले स्वर्गदूत। सिर्फ खुद ही नहीं है, वो एक ऐसी आग है, पर लेकिन वो राज्य करता है। कैसी आग है, पाप को देख ही नहीं सकता। कैसा परमेश्वर, इतना पवित्र परमेश्वर जो पाप को देख भी नहीं सकता। जब यीशु क्रूस पर था, पाप उसके ऊपर था, उसने अपना मुंह मोड़ लिया। यीशु ने भी कहा हे पिता, तूने अपना मुंह क्यों मोड़ लिया? क्यों? क्योंकि वो पाप को देख नहीं सकता। उसका अपना नेचर है। पर लेकिन जो कोई उसके पास एक विधि के साथ एक तरीका दिया है, एक उचित रीति है,
अपने पापों का अंगीकार कर लो। ये नहीं कि उसको पता नहीं हम पापी हैं, सब पता है उसको। तुम अपने पापों का अंगीकार करो, और जो विधि मैंने दे रखी है, विधि के लिए मैंने अपने पुत्र को दिया है पुराने जमाने में या पुराने नियम के अंदर, वो किसी बलिदान के द्वारा या किसी लहू के द्वारा। उस लहू के साथ उसके अपने पापों का पश्चाताप करो, अपने पापों को मानो, फिर मेरे पास आओ। और आज भी तो यही यहोवा है, वो भस्म करने वाली आग, जो आज भी कहता है मेरे पास आना है, मेरे पुत्र के माध्यम से आ जाओ। यीशु मसीह, जो जिसने आपके लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए अपना ही बलिदान दिया, अपना ही लहू बहाया। क्यों? ताकि आप और मैं परमेश्वर के उस सिंहासन के सामने अपने टूटे हुए मन, कहता डरते हुए और कांपते हुए, थर थराते हुए आना मेरे पास। क्यों? अपने पापों को मानते हुए, अंगीकार करते हुए, लापरवाही के साथ प्रभु की उपस्थिति में कभी मत आना। ये है उसका तरीका। और यही चीज परमेश्वर ने इजराइलियों को समझाई। बहुत लोग आए, और हुआ क्या? उसका बाहरी आंगन भर गया। प्रकाशित वाक्या उसका 11वां अध्याय ना, उसकी दूसरी आयत क्या कहता? बाहरी आंगन किसके लिए छोड़ दिया गया, याद है? अन्य जातियों के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जितने भी बाहरी लोग हैं, जो अन्य जातियां हैं, वो उनको बाहरी आंगन दे दो। बाकी के लोग कौन हैं? जो बुलाए गए हैं, जिनको मैंने बुलाया है, जो मेरे चुने हुए हैं, उनको मैं अपने भीतरी आंगन में, अति पवित्र स्थान में डायरेक्ट आने का मैं निमंत्रण देता हूं, इजाजत देता हूं। कौन सा? वो सिंहासन जहां पर वो पिता विराजमान है, वो सिंहासन जिसको कोई फेस नहीं कर सकता, वो आग का, जिसके सामने स्वर्गदूत भी थर थराते हैं, जिसके सामने कोई आ नहीं सकता, वेलकम करता है। तुम मेरे पास आओ, बस अपने पापों का अंगीकार करो, बस 2 आज्ञाएं जो मैंने तेरे को दी हैं, अपने परमेश्वर से पूरे तन, मन, धन, पूरी शक्ति के साथ तू प्रेम करना। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अपने पापों का अंगीकार करके यीशु के लहू में अपने आप को शुद्ध करते हुए, पवित्र करते हुए मेरे पास आ। मेरे वचन के साथ अपने आप को तरोताजा कर आ, और आनंदित हो, शक्ति पा। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी यशायाह 65 अध्याय के अंदर, 65 के अंदर। और प्रभु इन सब चीजों को बता रहा था कि मैं क्या। 65 रात को क्विक रिवीजन करता हूं, जो जिन्होंने नहीं सुना। क्या कहता कि जो मेरे खोजी नहीं थे, पहली आयत को पढ़ा जाए, 65 की बस पहली आयत। जो मुझसे पूछते भी ना थे, हाँ। वे मेरे खोजी हैं। जो मुझे ढूंढते भी ना थे, उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी, उससे भी मैं कहता हूँ, देख मैं उपस्थित हूँ। पर यहाँ पर प्रभु ने क्या सिखाया? मैंने सबको वेलकम कर दिया, सब लोग आ गए। पर लेकिन कहता, मुझे बड़ा हैरानगी होती है कि इज़राइल, जिसको मैंने कितने समय से मैं इनको लेकर चला, ये हटीले लोग हैं, इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। पर लेकिन कहता, इसमें से भी मैंने एक वंश को चुन लिया है, सारा नहीं आया, एक वंश। कौन सी आयत याद है? 9वीं आयत। मैं 9वीं आयत, 65 का 9। मैं याकूब में से एक वंश और यहूदा में से अपने पर्वतों का एक वारिस उत्पन्न करूंगा। मेरे चुने हुए उसके वारिस होंगे, और मेरे दास वहां निवास करेंगे। और 10वीं आयत, मेरी प्रजा जो मुझे ढूंढती है, उसकी भेड़ बकरियां तो
शेरोन में चरेंगी और उसके गाय बैल अकोर नाम तराई में विश्राम करेंगे। अब यहाँ पर जो वंश की बात करता है, अगर आपने बाइबल के अंदर नए नियम के अंदर देखते हैं तो यीशु मसीह का वंश है। वंश या का मतलब परिवार है मेरा, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा, जिसके अंदर वो सिर्फ इजरायली नहीं है, ये सारे लोग जितने भी आए हैं, जितने भी आए हैं, चाहे वो बाहरी किसी भी देश के हो, किसी भी राष्ट्र के हो, किसी भी जाति के हो, कोई भी हो, जब वो कोई आता है उसको अपने पास, अपने सिंहासन के सामने जहां वो है, वो निमंत्रण देता है, वेलकम। और सिर्फ यही नहीं, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपना वंश तुम मेरे हो, ये वाला अधिकार देता है। और जब उनसे ये बातें कर रहा था प्रभु, हमने 65 कल खत्म कर लिया था, और प्रभु इजरायलियों से ये सारी बातों का, उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा था, वो एक बात और कहता है। आज पढ़ेंगे यशाया और उसका 66 पहली आयत को पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगी और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहां यहोवा पर की ये वाणी। हाँ, नहीं, एक मिनट, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे, बड़ा इंटरेस्टिंग। पहले इसने ये क्यों बोला? अभी तक तो उसने ये बात नहीं करी थी। जब वो बात कर रहा था तो उसने ये बात तो नहीं करी थी। अभी तक जो चल रही थी बात, वो सारी बातें जो मैं अपने लोगों को, मैं मेरे वंश होंगे, मैं उनको, उनके लिए घर बनाऊंगा, वो उनके बारियां बनेंगे, ये सब कुछ जो कह रहा था वो, नया आकाश, नई पृथ्वी, सब कुछ मैं करूंगा, मेरे चुने हुए लोग, सब कुछ उनकी बातें हो रही हैं। एकदम से वो कहता है, तुम मेरे लिए क्या घर बनाओगे? कौन सी बात को याद कर रहा है वो? सुलेमान की बात को याद कर रहा है, क्योंकि तुमने मेरे घर का, उनको भ्रष्ट कर दिया, तुम लोगों ने इन लोगों को एंटर करने दिया, वो लोग जो मेरे पास आने का मतलब ही नहीं जानते। तुम लोग मेरे लिए क्या घर, याद है, देखो मैं पढ़ूंगा पहला राजा 8 और उसकी 27 आयत में, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 27। सुलेमान राजा जब प्रार्थना कर रहा था, भवन बनाया उसने, प्रभु का भवन, बड़ा ख्वाहिश थी दाऊद की कि मैं तो अच्छे अच्छे महलों में रहता हूं, मेरा प्रभु तंबू में रहता है, मेरा परमेश्वर, उसका संदूक तो तंबू में रहता है। और प्रभु ने कहा, ठीक है दाऊद, तू नहीं, तेरा बेटा बनाएगा। तो सुलेमान ने बनाया। पर सुलेमान को भी पता था कि ये महान परमेश्वर जो स्वर्ग में है, इतना ऊंचा परमेश्वर कहता, तू तो पढ़ो जरा पहला राजा 8 और उसकी 27 आयत। क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? हम्म। स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में क्यों कर समाएगा? तो यहां पर सुलेमान को भी पता था कि मैं भवन तो बना रहा हूं, क्या मैं उसको एक भवन के अंदर रखकर क्या तू यहां पर समा जाएगा? या तू अपनी भाषा में बोले ना, क्या मैं उस, तू कहीं कैद हो सकता है? क्या तेरे को एक जगह पर बांध सकते हैं हम? नहीं। अब ये जितने भी अन्य जातियों के लोग या बाहरी लोग जो आ गए थे, इवन इजरायलियों ने, इन्होंने सोचा, बस मूर्ति चढ़ावा चढ़ा दिया, बलिदान कर दिया, और प्रभु संतुष्ट। प्रभु जो भी एक विधि कर दी, उसकी रीति कर दिया उसका, और प्रभु कहता, मैं बस यही देखने के लिए बैठा हूं यहाँ पर। ये कह रहा वो, तुम मेरे लिए क्या जगह बनाओगे, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे? ये बात उसने आगे आगे वो समझाता है इस बात को, मेरे माइंड में तुमने मुझे एक भवन बनाया, और भवन को भी क्या कर दिया है, एक मूर्ति बना दिया है। तभी तो ढाया उसने, उसने मंदिर को ढा दिया। कहता ऐसे भवन में मैं नहीं रहता, कि जिसके, तब तो यीशु मसीह ने भी तो मंदिर के अंदर वो
चलाया था कोड़ा, मेरे भवन को तुमने क्या बना रखा, डाकुओं की खो बना रखा है। यही चीज वो फिर से कहता है। जो दूसरी आयत पढ़ लेते हैं। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, तो हम्म। ये सब मेरी ही हैं, हम्म। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हाँ, प्रभु कहता है ये जो तुम बना रहे हो ना, मंदिर बना रहे हो, एक विधि की तरह आएंगे, बैल चढ़ाएंगे, बकरा चढ़ाएंगे, भेड़ी चढ़ाएंगे, वो विधियां करके तुम मेरे पास आ रहे हो। कहते ये विधियां जो है अब मेरे ऊपर चढ़ रही हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है, मेरे नाक पर चढ़ रही है। ये आगे जाके वो समझाता है वो कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जो तुम कर रहे हो ना, क्योंकि ये एक किस्म से मूर्ति पूजा जैसा हो रहा है। बिना अंडरस्टैंडिंग के मैंने क्यों तुमको ये सब किया, क्यों तुमको ये सारे काम दिए थे। तुम तो बस अन्य जातियां भी आ गए, लोग आ गए, भीड़ आ गई, तुमको कुछ पता ही नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं क्या कहता है तीसरी आयत के अंदर। बैल का बलि करने वाला मनुष्य के मार डालने वाले के समान है, जो भेड़ के चढ़ाने वाले हैं वह उनके समान है जो कुत्ते का गला काटता है। जो अनबलि चढ़ाता है वह मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है, और जो लोबान जलाता है वह उसके समान है जो मूरत को धन्य कहता है। इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। तो क्या कह रहा है, मेरे भवन के अंदर तुम आते हो। देखो, यहूदियों का क्या था, ओ प्रभु को खुश करना है, एक बकरा बलिदान कर दो, एक भेड़ बलिदान कर दो, एक बैल बलिदान कर दो, बस वो खुश हो जाएगा, लहू भाव। वो प्रभु क्या कह रहा था, दरअसल में वो एक भविष्यवाणी कर रहा था कि यही लहू मेरे पुत्र का लहू होगा, ये लहू मेरे पुत्र का बलिदान होगा जो आने वाला है। वो समझने की बात थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एक रीति बना दी। अब प्रभु कहता कि ये तुम लोगों को कुछ समझ तो है नहीं। अब कहता कि जब तुम बकरा या क्या कहता बलि बैल का बलि कराते हो तो मेरे को कैसे लगता है जैसे किसी किसी का मर्डर कर दिया तुमने, है? तुमने मनुष्य को मार डालने के समान है? अगर भेड़ को चढ़ाते हो तो ऐसे लगता है कि तुमने किसी कुत्ते को मार डाला है? कैसे कहता है वो, जैसे तुमने अनबलि चढ़ाते हो ऐसे लगता है जैसे सुअर का तुमने चढ़ावा चढ़ा दिया। क्या कहने का मतलब है, इनको वो कौन सी कैटेगरी में डाल दिया। देखो, पहली बात को समझना होगा, ये सारे के सारे लोग सिर्फ इजरायली ही नहीं है, ये बाहर के लोग भी आ रहे हैं। बाहर के लोग भी प्रभु के भवन में आकर चढ़ावा चढ़ा, क्यों, उनको सिखाया गया, बस ये कर दो, ये खुदा खुश हो जाता है, इससे जो मर्जी मांग लो। अब प्रभु क्या कह रहा है, कैसा भवन तुमने मेरे लिए बनाया, क्या तरीका तुम लोगों ने शुरू किया है, और ये सारे करने मेरा तो मुश्किल में तो अच्छा नहीं लगता, ये कह रहा वो। इसलिए कहता मैं तुम्हें क्या करूंगा। चौथी आयत। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा, और हम्म। जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लगाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का यह वचन सुनो। अच्छा सुनो जरा, अब वो क्या कह रहा है, ये लोग जो बिना समझे मेरे पास आते हैं, बिना समझे बलिदान चढ़ाते हैं, बैल का बलिदान, भेड़ का बलिदान, अनबलि का बलिदान, सब कहता मुझे नहीं पसंद इन लोगों की बातें। क्यों, बिना समझ के, बिना अंडरस्टैंडिंग के ये मेरे पास अपने बलिदान लेकर आते हैं। देखिए, आज भी चर्चेस के अंदर, कलीसिया के अंदर हम भी
यही यही विधि है। जब हम रोटी खाते हैं, रोटी और जो हम पीते हैं, दाखरस पीते हैं, दाखरस क्या होता है? अंगूरों का रस। यीशु की यादगारी में करते हैं ये, मेरी याद में यही किया कर। ये बलिदान आज हम करते हैं। याद है पहला क्रंथियो 11 और उसके 23 28 29 30 आयत पर जो लिखा है कि प्रभु की यादगारी में इस रोटी, यीशु ने कहा ये मेरा बदन है, और दाखरस को क्या बोला? ये मेरा लहू है। क्या करना? मेरी यादगारी में इसको खाया और पिया करो। पर लेकिन अगर कोई अनुचित रीति से इसे खाएगा और पिएगा तो क्या होगा? दंड का अधिकारी होगा। जो अनुचित रीति से मेरे पास आएगा और मेरे ही बलिदान को किसी गलत तरीके से उसको करेगा, परमेश्वर का दंड आएगा उसके ऊपर। और यही प्रॉब्लम आज उस समय भी है। अनुचित रीति से आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है। कई बार ना एक इंसान की एक फितरत है कि परमेश्वर ने अगर एक विधि दे रखी है तो वो विधि उसको बस ये फार्मूला बन गया उसके लिए। बस ये खा लो, हो गया काम। ये चढ़ा दो, हो गया काम। और ये मेरा खुदा ऐसे खुश हो जाएगा। प्रभु चाहता क्या है? अरे इस विधि का मतलब समझो, इस बलिदान का मतलब समझो, उचित रीति समझो। जो अनुचित रीति से खाएगा उसको दंड मिलेगा, ये वचन कहता है। और ये क्या कहता है कि मैं उनको क्या करूंगा? देखो आगे पढ़ो जरा 5वीं आयत को। तुम जो, तुम्हारे भाई, नहीं नहीं 5वीं आयत। तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा हम्म का ये वचन सुनो। हम्म तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के नियत तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है, यहोवा की महिमा तो बढ़े जिससे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। अब यहां पर प्रभु ने क्या कर दिया? ये नहीं कि सारे के सारे ऐसे हैं, कुछ हैं, कुछ हैं जो कि अनुचित रीति से प्रभु के वेदी पर वो जो बल्लहू है, सब कुछ वो अनुचित रीति से करते हैं, बिना समझे, बिना समझ के। और फिर दूसरी चीज ये है, कहते हैं वो तुम पर हंसते भी हैं, वो तुम्हारा मजाक भी देखो कुछ लोग कहता है तुम लोग जो सचमुच में विश्वासी हो, तुम लोग जो विधि को समझते हो, तुम लोग जो मेरे वचन को जानते हो, तुम तो वचन को पढ़कर मेरे पास आने के लिए तुम तो थर थराते हो, डरते हो, कांपते हो। और ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। देखो फिर से पढ़ो जरा 4वीं आयत को, 5वीं आयत को। तुम जो वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। तुम्हारे भाई, कौन से ये भाई है? जो तुमसे बैर रखते हैं, तुमसे बैर रखते हैं। क्या मतलब? मेरे नाम से निमित्त तुमको अलग कर देते हैं। कुछ लोग ना प्रभु के जो विश्वासी लोग होते हैं, जो प्रभु के वचन को जानने वाले होते हैं या मानते हैं जिनको, उनके ऊपर वो मजाक उड़ाएंगे। अरे ये बड़े विश्वासी आ गए, अरे ये बहुत बड़ा बड़ा वो समझते अपने आप को। वो हालांकि वो प्रभु के वचन से डरते हैं, इसीलिए तो वचन की सेवा करते हैं। वो प्रभु के वचन से डरते हुए, कांपते हुए प्रभु के वचन की सेवा करते हैं, उसके पास जाते हैं। और इनको मजाक जुगता है, मजाक सूझता है इनको। और वचन प्रभु क्या कहता है इनके बारे में कि ये बातें उन्होंने क्या कही थी? फिर से देखो, कहता है तुम्हारे भाई जो तुमसे बैर रखते और मेरे नाम के निमित्त तुमको अलग कर देते हैं, उन्होंने कहा है यहोवा की महिमा बढ़े जिसे हम तुम्हारा आनंद देखने पाए, परंतु उन्हीं को लज्जित होना पड़ेगा। हमारा आनंद देखते। कहते देखे तो सही जरा प्रभु तुम्हारी कितनी कृपा करता है, तुम्हारे ऊपर कितना प्रभु दया करता है, तुमको कितना बड़ा ऊंचा कर देता है। मजाक, एक मजाक की बात।
लेकिन वचन कहता है उनको लज्जित होना पड़ेगा। सुनो, छठी आयत को पढ़िए जरा, सुनो। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह हम्म यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। यानी अब प्रभु ने अपने मंदिर के अंदर इन लोगों के बीच में दो कैटेगरी में डाल दिए लोग। एक वो कैटेगरी के लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, डरते कांपते हुए आज्ञाकारिता में प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, यानी पक्के विश्वासी, प्रभु यीशु को उसके फॉलोअर, उसके वचन के फॉलोअर, वचन को मानने वाले। और दूसरी कैटेगरी कौन से हुए? ये लोग शत्रु लोग। यानी शत्रु कौन से हो गए? एकदम उनको बस कुछ नहीं, अपना अपनी मर्जी से सारे काम करने, कोई उनको वचन का लेना देना नहीं है, कोई प्रभु का डर की बात नहीं है, सब कुछ अपने तरीके से करना है। और उनको वो क्या कहता है, एक बड़ी आवाज आ रही है, एक कोलाहल कोलाहल की धूम मची हुई है, क्या? कि वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा है। यानी दंड शुरू हो गया। सुनो, नगर से कोलाहल की धूम, मंदिर से एक शब्द सुनाई देता है, वह यहोवा का शब्द है। वह अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल दे रहा, करनी का फल दे रहा है। यानी काम शुरू हो गया, प्रभु का क्रोध आना शुरू हो गया है। और उसने क्या किया? उसकी पीड़ाएं उठने से पहले ही उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। ये कौन सी भविष्यवाणी हो गई? कौन यीशु सी मसीह की। भविष्यवाणी हो गई? ये इज़राइल, देखो मैं आपको एक बार फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये भविष्यवाणी है जबकि इज़राइल जो है वो 7 साल का पीरियड में चला गया। 7 साल का पीरियड कौन सा है? व्हाइट बोर्ड। हाँ, तो 7 साल का पीरियड जिसके अंदर इज़राइल जो है वो अभी कष्ट में जाएगा, ये भविष्यवाणी है ये। ओके, मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड के अंदर बनाता हूं। मैं ये भविष्यवाणी को समझना है। ये भविष्यवाणी बार बार हम बनाते हैं। ये 7 साल का पीरियड जो है, ये 7 years ऑफ ट्रिबुलेशन, जब बहुत कलेश का समय होगा। 7 साल के पीरियड के अंदर जब यीशु मसीह यहां पर आएगा, यीशु मसीह जब आएगा, आने से पहले इज़राइल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं सेकंड हाफ, 3.5 year का पीरियड है, यहाँ कहीं यीशु मसीह को ग्रहण करेगा इज़राइल। इज़राइल जो है यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। ये हम कहाँ देखते हैं? प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 12, प्रकाशित वाक्य 12। अगर हम देखेंगे कि एक एक स्त्री, गर्भवती स्त्री बाहर दौड़ रही है, जंगल की तरफ दौड़ रही है। कौन है वो? कौन वो स्त्री है वो जो जंगल की ओर दौड़ रही है? इज़राइल। यशायाह 12 पढ़ो जरा, यशायाह 12 और उसकी 5वीं आयत। हालांकि पूरा पढ़ सकते हो, पर मैं आपको ब्रीफ में देता हूं। ये इज़राइल है। प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 5। स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य उड़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 राज मुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के आज तक ही पढ़ना था। और 4 पढ़ दिया बेटा। 5 है। और वह बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया। तो यहाँ पर भविष्यवाणी क्या है? भविष्यवाणी ये है कि इज़राइल, आज का जो इज़राइल है, जब
7 साल के पीरियड में जाएगा, सेकंड 3.5 years यीशु मसीह को विश्वास के साथ पुकारेंगे। जब यीशु को ग्रहण करेंगे, यीशु उनके अंदर आ गया, विश्वास को बोला बेटा जनेंगे। बेटा जनेगा मतलब अब इज़राइल यीशु को ग्रहण कर लिया, अब यीशु मसीह उनके अंदर आ गया, बेटा जन्म हो गया, यीशु मसीह उनके अंदर आ गया। अब वहां पर क्या हुआ, इज़राइल का भी रैप्चर उठ गया है, उठा लिए गए। अब इज़राइल भी उठा लिया जाएगा और वो पुत्र क्या करने जा रहा है, अब लौह दंड से इनके ऊपर शासन करेगा। तो अभी आपको वो भविष्यवाणी समझ में आ रही है जो मैं समझा रहा था कि भविष्यवाणी क्या है। जो भविष्यवाणी है कि यीशु अब आएगा, 7 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, यीशु आएगा लौह दंड के साथ, इनके ऊपर शासन करेगा। इन राजाओं का बहुत लहू बहेगा, इतना लहू बहेगा कि घोड़े की लगाम तक कितने किलोमीटर, 200 कोस का किलोमीटर जो भी है, इतना लहू बहेगा। क्या इसको बोलते हैं, राष्ट्रों का न्याय होगा जब यीशु आएगा। और फिर वो 1000 साल तक वो यीशु राज करेगा। तो यहां पर वो ये भविष्यवाणी को बता रहा है कि सुनो, नगर में बड़ा कोलाहल हो रहा है, कि नगर मंदिर में एक शब्द सुनाई देता है। वो शब्द क्या है कि अपने शत्रुओं को अपनी करनी का फल वो दे रहा है। ये यहोवा का शब्द है, वे अपने शत्रुओं को उनकी करनी का फल। और उसकी प्रसव, 7वीं आयत में कहता है, उसकी प्रसव पीड़ा उठने से पहले ही उसने जन्म दिया। किसको, यीशु मसीह को। इज़राइल ने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इज़राइल के अंदर प्रभु आ गया है। अब प्रभु उसके अंदर आके उठा लिया गया, पिता के पास सिंहासन में चला गया। और अब क्या होने वाला है, देश क्या कहता, 8वीं आयत को पढ़ो जरा। ऐसी बात किसने कभी सुनी, हम्म किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या हम्म देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गई। जैसे ही इन्होंने ग्रहण किया, उसी वक्त, और कहता है मैंने राष्ट्र को मैं एक दिन में बनाने वाला हूं। आपको याद है इज़राइल देश की, इज़राइल राष्ट्र एक दिन में बनने का मतलब कौन से, कब बनाया गया था? बाबिलोन के बाद में रोमन राज्य जैसे ही आया, जैसे रोमन राज्य आया, इनका मंदिर सब तोड़ फोड़ दिया था, सब आग लगा दी गई थी, बाहर निकाल दिए थे यहूदी लोग, सब दुनिया में बिखर गए थे। 1948 में एक दिन के अंदर इस देश को इज़राइल देश घोषित फिर से कर दिया गया। ये तब भी तो बहुत सारे मिडिल ईस्ट, क्या बहुत सारी दुनिया के लोग कहते इज़राइल कोई देश ही नहीं है। प्रभु क्या कहता है, मैं एक दिन में इस राष्ट्र को खड़ा कर सकता हूं, एक दिन में तुम्हें बनाऊंगा मैं। और ये यीशु इज़राइल को बना दिया, उसने इसको राष्ट्र घोषणा भी कर दी, और कहता ये मैं करने वाला मैं ही हूं, इसको उसको बनाने वाला। और पर लेकिन इसके कहता क्योंकि सिय्योन को प्रसव की पीड़ा उठी ही थी कि उसमें संतान उत्पन्न हो गई। जैसे ही प्रभु को बुलाया, प्रभु कहता है मेरा, उसी वक्त वो काम करता है, उसी वक्त पुत्र पैदा होता है, उसी वक्त राज्य की स्थापना होती है। ये क्या कह रहा है, 9वीं आयत को पढ़ो जरा। यहोवा कहता है कि मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंच कर ना जन्माऊं। तेरा हम्म परमेश्वर कहता है, मैं जो गर्भ देता हूं, क्या मैं कोख बंद करूं? ये सिर्फ ये फिजिकल जन्म की बात नहीं हो रही है, आत्मिक बात हो रही है। जब प्रभु जैसे जैसे क्रिसमस बोलते हैं हम लोग, क्रिसमस का मतलब क्या होता है, आज यीशु मेरे अंदर पैदा हुआ है। जब यीशु हमारे अंदर पैदा हो जाए, याद है मैंने क्रिसमस का मैसेज तब दिया था, क्या बोलता, जब यीशु तुम्हारे अंदर पैदा होता है तो क्रिसमस होता है। बाकी सब सेलिब्रेशन है, बाकी सब आपका त्योहार है। असली सेलिब्रेशन क्या है, जब यीशु तुम्हारे अंदर
पैदा हो जाता है, यानी आप यीशु को ग्रहण कर लेते हो, यीशु तुम्हारा राजा बन जाता है, वो मसीहा तुम्हारे अंदर आ जाता, तुम्हारा हृदय परिवर्तित हो जाता है, तुम्हारा मन अब शरीर से लेकर, अब नहीं है शरीर वाला मन, नहीं है, अब आत्मा में नया मन, नई वाचा उसके लहू के साथ। ये सारी बातें जब आग के साथ हो जाती हैं, तब आपके अंदर यीशु पैदा हो जाता है। यही तो वो कह रहा है, यहोवा क्या कहता है कि मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचा कर क्या ना जन्माऊं। देखो, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अगर कोई अपने सही विश्वास के साथ, सिर्फ सरल विश्वास के साथ प्रभु यीशु को ये कहे कि प्रभु यीशु तू मेरे मन में आ जा, प्रभु यीशु तू मेरा उद्धार कर, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं, करती हूं कि तू ही मेरा उद्धार करता है, तू ही मुझे शैतान की शक्तियां, इनसे तू आजाद कर सकता है, तू ही मुझे इस बीमारी से छुड़ा सकता है, तू ही मुझे हर एक कोई भी कमी घटी कमजोरी कुछ भी है आप प्रभु के चरणों में रख दो। प्रभु यीशु मसीह अपने आप तुम्हारे मन में आ जाएगा, तुम्हारे माइंड में, तुम्हारे शरीर के अंदर वो जन्म ले लेगा। वही होता है प्रभु का बड़ा दिन या क्रिसमस। और यही तो कहता है, मैं तुम्हारी कोख को बंद नहीं करूंगा, जन्म ले लूंगा, मैं तुम्हारे अंदर जन्म ले लूंगा। यही कह रहा वो, हे यरूशलेम, 10वीं आयत, हे यरूशलेम, ये सब प्रेम रखने वालों, उनके साथ आनंद करो और उनके कारण मगन हो। हे उसके विषय सब विलाप करने वाले, उसके साथ हर्षित हो। तो सबको बोल रहा है कि ये जो भी विश्वासी लोग हैं, जिनके अंदर मैं जन्म लेता हूं, जिनके पास मैं आता हूं, उनके साथ हर्षित हो। तुम लोग मजाक मत उड़ाओ, तुम लोग मजाक मत उड़ाओ, बल्कि आनंदित हो जाओ, उनके साथ मगन हो जाओ, इसराइल के साथ मगन हो। मैं देखो, ये दोनों भविष्यवाणियां चलती हैं, एक इज़राइल के साथ भविष्यवाणी होती है, एक मसीहियों के लिए भविष्यवाणी। मसीहियों की विश्वास क्या है, जब हम यीशु को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह हमारे अंदर जन्म ले लेता है। इज़राइल जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेगा, इज़राइल का जन्म हो जाता है। इज़राइल के अंदर जब यीशु आ जाएगा, एकदम से लौह दंड का राजा आ जाता है, वो यीशु मसीह आ जाएगा। ये कहता है उसको देखो, जैसे ही उन्होंने ग्रहण करेंगे, राष्ट्रों को बोलेगा देखो, अब ये यहाँ पर इन्होंने मसीहा को ग्रहण कर लिया, अब देखो क्या होने वाला है। ये अब क्या कहता, 11वीं आयत के अंदर, तुम उसकी, हाँ, जिससे जिससे तुम उस हम्म जिससे तुम उसके शांति रूपी स्तन से दूध पी पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अत्यंत सुखी हो। तब अब इज़राइल को क्या कह रहा है वो, उसको एक माँ का दर्शन दे रहा है, ये तुम्हारी माँ है, यरूशलेम तुम्हारी माँ है, अब तुम इसके स्तन से दूध पियो बच्चों की तरह, तुम्हें वो शांति देगी, आनंद देगी। देखो, प्रभु का वचन बड़ा क्लियर है, इज़राइल के लिए प्रार्थना करो। इज़राइल के लिए बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग जो इज़राइल के विरोध में चलते हैं, बड़े ध्यान से देखना जरा, मैं भविष्यवाणी भी कर रहा हूं, मैं जो इज़राइल का विरोध करता है, परमेश्वर की आशीष वहां पर नहीं होती, ध्यान देना। वो बड़ा शुक्रगुजार हूं, हमारा देश इज़राइल के लिए है। मुझे बड़ा, प्रभु हमारे देश को भी आशीष दे, क्योंकि हमारा देश शुरू से, बल्कि आजकल कुछ ज्यादा ही इज़राइल के लिए बहुत स्पेशल केयर रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा दोस्त है, हम उसके ऊपर, हम उनको वेलकम करते हैं। ये जो भी उसको आशीष देता है, प्रभु उसको आशीष देता है, और वो कहता है कि तुम इसको, इससे हर्ष हो जाओ, इससे आनंदित हो जाओ, इस पर इसे आशीष दो। यही कह रहा वो, जिससे तुम उसकी शांति के रूपी स्तन से दूध पीकर तृप्त हो और दूध पीकर उसकी महिमा की बहुतायत से अनंत अत्यंत सुखी हो जाओ। क्योंकि 12वीं आयत, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, मैं उसकी और शांति की नदियों को की नाई और अन्य जाति के धन को नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटने पर
कुदाए जाओगे। ठीक है, तो इतना मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इज़राइल को मैं इतना आनंदित करूंगा, और उसके कारण राष्ट्र भी, लोग भी, जितने लोग उसके पास आएंगे, जितने लोग उसके साथ जुड़ेंगे, सबको मैं आनंदित करूंगा। आज भी, आज भी प्रभु जितने भी लोग उसके पास जाते हैं, उसके अगल बगल के देश अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप ज्योग्राफी को देखिए जरा ऊपर से लेकर, जो भी उसके साथ कनेक्ट होते हैं बहुत फलवंत होते हैं, उनकी बहुत जरूरतें पूरी करता है। पर लेकिन जो दुश्मनी करते हैं, और बहुत सारे कुछ दुश्मन भी बन जाते हैं, और आज भी हैं भी, फिर परमेश्वर का क्रोध भी है वहां पर। फिर परमेश्वर का क्रोध भी अपने तरीके से, पूरी तरीके से निकालता है वो, फिर वो, और वो परंतु वो शांति देता है। जिस प्रकार, हाँ, 13वीं आयत को पढ़ो जरा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। तुमको यरूशलेम में ही शांति में, किसको किसको कह रहा है ये? सिर्फ इजरायलियों को ही नहीं कह रहा, बाहर के लोग भी जितने आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, जितने भी अन्य जातियां, जितने भी बाहर के राजा, जितने भी आए हैं, तुमको यहीं पर शांति मिलेगी। यहां पर आओगे, तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारी चीजें, तुम्हारा सारी जरूरतें, आनंद सब यहीं पर मिलेगा, ये कह रहा वो। तुम ये क्या करोगे? देखो 14वीं आयत में, तुम ये देखोगे। तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास की नाई हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। अब दोनों चीजें देखो, दो कैटेगरी के लोग हैं। एक, जो प्रभु के दास, जो उसके पास आ रहे हैं एक मेल मिलाप के साथ, एक प्रभु के अध्याय के साथ, प्रेम के साथ, और दूसरे दुश्मनी के साथ। बहुत सारे लोग अभी भी दुश्मनी कर रहे हैं, इज़राइल के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, और उनको बड़ा बारीकी से देख लीजिए, उनको मार कर लो जो इज़राइल से दुश्मनी कर रहा है। प्रभु का क्रोध आता है, क्या कहता है? उस पर मेरा क्रोध प्रकट होगा, और उसके शत्रुओं के ऊपर मैं उसका क्रोध भड़केगा, ये कह रहा वो। और क्योंकि 15वीं आयत, क्योंकि देखो, यहोवा आग के साथ आएगा, और हाँ, उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चुनौती को भस्म करने वाली आग की लपट में प्रकट करे। कैसे? कि अभी वो आग की तरह क्यों आएगा? क्योंकि यीशु मसीह जब आया था, अभी वो उद्धारकर्ता की तरह आया था, एक एक वो बालक की तरह आया था, जो एक चरनी में पैदा हुआ था। वो आपका, मेरे, सारे जगत का गुनाह, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर कुर्बान होने के लिए आया था। अब वो समय खत्म, अब वो समय खत्म। क्योंकि जब यीशु मसीह सेकंड टाइम आएगा, अब कैसे आएगा वो? लौह दंड के साथ, आग के साथ। क्योंकि अब वो कौन सा दर्शन है? परमेश्वर सबसे पहले वो अपने पुत्र को आगे करता है। जो पुत्र की अधीनता में आएगा, जो पुत्र को ग्रहण करेगा, वो चाहे इज़राइल हो या कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी हो, जो उसको ग्रहण करेंगे सबको वो आशीष देता है, सबको वो बरकत देता है, सबको फलवंत करता। पर लेकिन जो उसका विरोध करेंगे, जो भी उसका विरोध करके आएंगे, वो आग की तरह आएगा भी। ब्रदर देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि यीशु मसीह को समझना है तो एक सिक्के के दो हिस्से हैं ये पहलू। यीशु का एक पहलू उद्धार करता है, प्रेमी परमेश्वर, और दूसरा पहलू क्या है? वो आग है, क्योंकि वो परमेश्वर का बदला लेने वाले, वो कहता है, वो भस्म करने वाली आग है। याद है इब्रानियों 12 और उसकी कौन सी थी? 29 ना, 29 आई थिंक। भस्म करने वाली आग है। ओके, चलो आगे चलते हैं। 16वीं क्योंकि आयत। यहोवा क्योंकि यहोवा
सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। बहुत होंगे, बहुत होंगे। क्योंकि देखो, प्रभु का बड़ा वचन बड़ा क्लियर है। प्रभु ने कहा बड़ा बड़ा सकरा मार्ग है मेरा, बहुत कम लोग आएंगे। ये बात को बड़ा ध्यान रखना। प्रभु के पास आने के लिए कहता मेरा रास्ता बड़ा सकरा है, बहुत कम लोग आते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को, इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। इज़राइल भी इतना सा ही है, छोटा सा देश है। उसमें में से थोड़े से लोग हैं, उसमें में से थोड़े से ही हैं जो प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही कहता बहुत थोड़े लोग हैं जो कि प्रभु को ग्रहण करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने यह भी कहा बहुत सकरा मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग जो आपको कहां ले जाता है, दुनिया को नरक में ले जाएगा, आग में ले जाएगा। और बहुत सारे लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और यही तो वो कह रहा है कि पढ़िए आगे ना, कौन सी जो आयत थी? लोग हाँ। 17वीं, जो लोग अपने को इसीलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर व चूहे का मांस और हम्म घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे हम्म एक ही संग नाश हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। यानी तुम जो टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जो भी तुम्हारी विद्या है, तुम जाकर कब्रों में जाकर करते हो, तुम सूरों का मांस खाते हो, चूहों का क्या क्या गंद गंद करते हो तुम, वो सारी घृणित वस्तुएं का बलिदान करके ये लोग दुष्ट आत्माओं के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हारा अंत क्या होगा? मैं तुम्हें नाश करूंगा, मैं तुम सब नष्ट हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूंगा? मैं 18वीं आयत, क्योंकि मैं उनके काम और उनकी कल्पनाएं दोनों अच्छी रीति से जानता हूँ, और वह हम्म समय आता है जब मैं सारी जातियों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले को इकट्ठा करूंगा, और वे आकर मेरी महिमा देखेंगे। तो यानी जब यीशु आएगा, सब लोगों को देखेगा, सारे लोग देखेंगे। कोई छिपे छिप, अब यहाँ पर छुप कर नहीं आने वाला, अब खुल्लम खुल्ला आएगा। अगर आप मती का पढ़ेंगे ना, 24-25 अध्याय, उसको पढ़ लीजिए। मैं, क्योंकि टाइम नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 25वां अध्याय, 24 अध्याय, 25 अध्याय पढ़िए मती का, मैथ्यू चैप्टर 24-25। यीशु मसीह ने क्लियर बता दिया अंत के दिनों में मैं कैसे आने वाला हूं, मैं क्या करूंगा। ठीक है, अब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और क्या करता है वो? 19 को पढ़ ले। और मैं उनसे एक चिन्ह प्रकट करूंगा, और हाँ। उनके बचे हुओं को मैं उन अन्य जाति के पास भेजूंगा, जिन्होंने ना तो मेरा सुसमाचार सुना और ना मेरी महिमा देखी है, अर्थात तर्शीशियों और धनुर्धारियों पुलियों और लूदियों के पास, और तबलियों और यूनानियों और दूर द्वीपवासियों के पास भी भेज दूंगा, और वे अन्य जाति से मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। कौन लोग? जो प्रभु के वचन को थरथराते हुए, डरते हुए ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, उनको मैं कहां भेजूंगा? अन्य जातियों में वो मेरी महिमा का वर्णन करेंगे। यस। वो याद है यीशु मसीह ने लास्ट आदेश क्या दिया था? मत्ती 28 को पढ़ो जरा, मत्ती 28:16 से 20। प्रभु ने, यीशु ने आदेश दे दिया हाँ, कि अब जाओ और जाकर जाओ सारे जाओ जगत में जाकर जाकर। जगत में और सुसमाचार फैलाओ, चेले बनाओ। यस, में- पढ़ो जरा मत्ती 28 उसकी 16 से 20। और 11 चेले गलील पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, चेला बनाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ठीक है, तो ये आदेश प्रभु ने सिर्फ यशायाह में ही उस समय ही नहीं दिया था,
देखिए, प्रभु का वचन सुनाना, सीखना, दूसरों को बताना प्रभु की हार्दिक इच्छा है। ये उसका मन की इच्छा है कि एक एक जन जो प्रभु के पास आता है, एक एक जन जो प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहता है, प्रभु से बातचीत करो, वचन को सीखो, वचन को सिखाओ, दूसरों को बताओ, दूसरों को वेलकम करो। भीड़ मत लगाओ, परंतु एक तरीके से, उचित रीति से प्रभु के पास आओ। यही तो शिक्षा होती है। क्योंकि प्रभु के पास एक अगर सिर्फ एक रीति रिवाज से ही आना है, उसको मूर्ति पूजा कहता है। वो कहता ये नहीं चाहिए मेरे को। चलो आगे चल लेते, 20 पढ़ लेते हैं। और जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में धरकर यहोवा के भवन में ले आते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे सब भाइयों को घोड़े, रथ, पालकियों, खच्चरों और सारनियों पर चढ़ा चढ़ा कर मेरे पवित्र पर्वत यरूशलेम पर यहोवा की भेंट के लिए ले आएंगे। यहोवा का यही वचन है। ये लोग जिनको तू सुसमाचार सुनाओगे, ये लोग जो वचन को जानते भी नहीं थे, अब ये आएंगे लेकर। देखो, आज भी प्रभु को, आज नए लोगों को कौन लेकर आता है? इजरायली लोग ही हमारे जो लाते मेन हैं। चर्च मेंबर होते हैं या जो नए वाले बाहर वाले होते हैं? जो मेन होते वही लाते बाकी। जब जो नया नया विश्वासी होता है वो दूसरों के पास जाता है, या जो पुराने विश्वासी होते हैं वो जाते हैं? ये बताओ मेरे को। कोई भी जा सकता है, क्या कोई जो क्वेश्चन, क्या फिर से रिपीट करिए। क्या जो नए, देखो, जब बाहर वालों को कौन ज्यादा लेकर आता है? पुराने विश्वासी लेकर आते हैं या जो नए नए विश्वासी होते हैं? दोनों ही ला सकते हैं। जो विश्वास आप खुद करता होगा वो ला सकता है। तो अपने वचन की आप गवाही को जानता होगा, नए यीशु वाले मसीह जो को जिसने जो जाना नया, होगा वही होगा। जो वचन को जानता है, जो नया नया सीखता है, वो जो ज्यादा उसके अंदर उत्साह होता है। उत्साह होता जो है, वो नया नया लाएगा। विश्वासी हो, यही वो सिखा रहा है यहाँ पर। ये लोग जिनको तो जाकर सुसमाचार सुनाओगे, ये लेकर आएंगे, ये कह रहा। देखो, इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। चरवाहे भेड़ों को जन्म नहीं देती, भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। ओके, जब हम चरवाहे बन जाते हैं, जब हम पुराने विश्वासी बन जाते हैं, हम चरवाहे बन जाते हैं। हम भेड़ों को भेड़े हमारे द्वारा जन्म लेते हैं। जब कोई नया नया विश्वासी आता है, वो भेड़ की तरह होता है। वो दूसरी भेड़ को जन्म देता है, दूसरों को लेकर आता है। जब हम सिर्फ वचन सुनाते हैं, हम वचन बोलेंगे, और जो नया विश्वासी हो तो भेड़ की तरह आता है। वो एक भेड़ की तरह आता है। यही तो वो वचन वो सिखा रहा है। इजरायली लोग, देखो, वो जैसे इजरायली लोग अन 20 आयत को पढ़िए जरा। जैसे इजरायली लोग अन्न बलि को शुद्ध पात्र में रखकर यहोवा के भवन में लाते हैं, वैसे ही वह कौन है? जिनको तुमने वचन सुनाया, जिनको तुमने वचन सुनाया, वह क्या करेंगे? वह सब भाइयों को घोड़ों, रथों, पालकियों, खच्चरों, सांडनियों पर चढ़ाकर मेरे पवित्र वचन पर्वत पर यरूशलेम पर यहोवा के भेंट के लिए ले आएंगे। मतलब समझे क्या? जब तक हम वचन सुनाएंगे, जो वचन सुनेगा वो सुनेगा ही नहीं, वो दूसरों को भी लेकर आएगा। कभी भी जब आप वचन किसी को नया सुनाएंगे, वो सुनेगा और सुनकर वो दूसरों को सुनाएगा। यही तो वो कह रहा है कि ये जो बाहर के लोग हैं, ये लेकर आएंगे दूसरों को। ये इंटरेस्टिंग है। आगे चलो, आगे चलो जरा। और उनमें क्या होगा? और उनमें से मैं कितने लोगों को याजक और लेवी पद के लिए भी चुन लूंगा। किन में से? ये जो अभी नए नए आए हैं। देखो, मैं क्या, आप मतलब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? तुम लोग तो हो ही याजक पद में, तुम लोग तो मेरे पास हो ही, तुमने तो जाकर वचन सुनाया। अब जो जो नए नए आए, जो बाहर से आए, जो इनके सुनने से आए, इनको भी मैं याजक पद दे दूंगा। मतलब समझे आप क्या कह रहा मैं? जी। जो भी प्रभु के पास आएगा, जो नया नया आएगा, वो सिर्फ भेड़ ही नहीं रहेगा, वो याजकीय पद भी पाएगा। क्लियर है?
जी। याजकीय पद भी पाएगा। यानी याजकीय पद क्या करता है? वचन सुनाता है, वचन की शिक्षा देता है, एक चरवाहे की तरह। पर लेकिन जो भेड़ जो चली आती है, वो भेड़ जो चली आएगी, वो दूसरी भेड़ों को भी जन्म देकर किसी और को भी लेकर आएगी। ये कहता है। और ये धीरे धीरे ये भी याजक बन जाएंगे, ये भी वचन सुनाना शुरू करेंगे। ऐसा है। चलो आगे चलेंगे। और क्योंकि जिस क्योंकि प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ, मेरा मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। ये तुम्हारा वंश होगा। वंश क्या है तुम्हारा? अभी तुम वचन सुनाओगे, वचन सुनाकर नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग और लोगों को लेकर आएंगे और उनको भी याजक बनाएंगे। प्रिंसिपल समझ में आया? नए नए लोग आएंगे, नए नए लोग और नए नए लोगों को लाएंगे, और उनको प्रभु कहता मैं इनको भी याजक बनाऊंगा, इनको भी मैं वो पद दूंगा, ये कहता है वो। हैं? और फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा कि एक नया चांद से दूसरे नए चांद के दिन तक और एक विश्राम दिन से दूसरे विश्राम दिन तक समस्त प्राणी मेरे सामने दंडवत करने को आया करेंगे। यहोवा की यही वचन है। यानी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि अब ये वचन सिर्फ यरूशलेम तक ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ चर्चेस तक ही नहीं रहेगा, सिर्फ ये फैल जाएगा सारी दुनिया में। प्रभु का वचन यही सिखा रहा है, वचन फैल जाएगा। ये प्रभु का वचन, ये भविष्यवाणी है। तब वह क्या करेंगे देखोगे, तो क्या कहता है? तब वे निकलकर उन लोगों की लोथ पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेंगे, क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी ना मरेंगे, उनकी उनकी आग कभी ना बुझेगी, और सारे मनुष्यों को उनसे अत्यंत घृणा होगी। तो यहां पर क्या कहता है कि तुम लोग देखोगे ये जो नाश हो गए हैं, जो नाश हो जाएंगे। यानी कि बहुत भीड़ होगी, बहुत भीड़ होगी जब यीशु आएगा। और बहुत भीड़ ये भी देखेगी कितने लोगों का नाश हो गया, कितना लहू बह गया। कहता तुम अपनी आंखों से देखोगे। ये कब होने वाला है? जब यीशु आएगा। जब यीशु आएगा, राष्ट्रों का न्याय होगा, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आएंगे, उसको दंडवत करेंगे। याद रखना कि जब तक हम वचन को नहीं सुनाएंगे, वचन सुनाएंगे, लोग आएंगे, नए विश्वासी दूसरे नए विश्वासी को लेकर आएगा। और प्रभु आपको अपना याजक बनाना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है। जैसा वो एक चरवाहा है, आपको भी एक चरवाहा बनाना चाहता है। और प्रभु आपको बहुत आशीष देगा अगर आप परमेश्वर के वचन को सीखते हैं। देखो, हम दोनों चरवाहे भी होते हैं, हम भेड़ भी होते हैं। जब हम भेड़ होते हैं, दूसरी भेड़ों को लेकर भी आते हैं। जब हम चरवाहे बन जाते हैं, हम वचन का प्रचार भी करते हैं, लोगों को वचन भी सुनाते हैं। ठीक है? अगर आपके माइंड में कुछ भी सवाल, कुछ भी ऐसी बात है जो आप सोचते हो कि आपको जरूर इसको सीखना है, जरूर इसको समझना है, आप तो कमेंट्स में लिखिए। आपको यशायाह की किताब कैसी लगी ये भी बताइए, और हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। हम आपके सवालों का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है? कोई भी प्रार्थना का विषय हो आप जरूर हमें बताइए। और प्रार्थना का विषय कोई है किसी के पास तो बताइए। चलो प्रार्थना करो। दुआ करें। हाँ जी। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपके चरणों में आते हैं प्रभु। सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु, बाइबल स्टडी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। यशायाह की किताब के द्वारा पिता परमेश्वर आपने प्रभु आज
पूरा करने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किया प्रभु। आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, ये पिता परमेश्वर आपको जो भी वसीय किताब की जो उनके द्वारा पिता परमेश्वर अपने दर्शन दिया था प्रभु। हाँ प्रभु, आप जानते प्रभु हर एक के जीवन में कुछ न कुछ रखा है प्रभु। आप हर एक को प्रभु आप बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए पिता परमेश्वर की जो वचन सीखे प्रभु, वो वचन को प्रभु आगे आगे आज्ञा का पालन करे प्रभु, और आपके प्रेम में बढ़ते जाए प्रभु, और पिता परमेश्वर आगे सिखाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जुड़े हुए इस समय हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो नहीं जुड़ पाए प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते। हाँ प्रभु, सर्वशक्तिमान राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आपको आपका अनुग्रह का दया दृष्टि हर एक के ऊपर मांगते हैं पिता परमेश्वर। आप सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। हाँ प्रभु, से हम प्रार्थना करते हैं अंकल आंटी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आपने उन्हें बोध दिया प्रभु, इतने अच्छे रीति से प्रभु समझाते हैं, बाइबल स्टडी को सिखाते प्रभु, इसे एक किताब से और भी आगे कितना अध्ययन कराए हैं प्रभु, और आज भी प्रभु इसे एक किताब पूरा होने के लिए प्रभु आपने उन्हें बुद्धि ज्ञान समझ से भर दिया प्रभु। जो प्रभु आपने उन्हें सिखाया प्रभु, हमें पहुंचाने सिखाने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। वैसे प्रभु इस समय हर एक को प्रभु आप प्रभु सहायता मदद करिए प्रभु, आप खड़ा करिए प्रभु कि आप वो आगे भी लोगों को सिखा समझा सके प्रभु, आपके मार्गों पे सही रीति से चल सके, आपके प्रेम में चल सके प्रभु, और आपके नाम की महिमा कर सके। हम प्रार्थना, कितने लोग संसार में देख रहे, इधर उधर लोग भटक रहे, भूल रहे प्रभु, उनके द्वार के तक उनका वचन पहुंचने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। यूट्यूब के द्वारा प्रभु जो लोग भी देख रहे होंगे प्रभु वचन प्रभु, हाँ पिता उन लोग का जो भी सवाल हो प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु के द्वारा प्रभु लोग चंगा पाए पिता परमेश्वर, लोग प्रभु आपके नाम की महिमा करे प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को भूलना नहीं है। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप किए गए हर एक उपकारों के लिए भलाई के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमारे पासपोर्ट को भी प्रभु धन्यवाद देते, आपने लान मिलने के लिए सहायता मदद किया प्रभु, धन्यवाद देते हैं। इस महिमा का भी जो भी बाकी है प्रभु उसमें उसको भी जल्द से जल्द मिलने के लिए सहायता मदद करिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, दया करिए प्रभु। ऐसे हर एक बहनों का कुछ न कुछ प्रार्थना हो प्रभु, आप जानते हैं पिता परमेश्वर, आप स्वर्ग में बैठे हर एक को देखते हैं, निहारते हैं प्रभु, आप हर एक को प्रभु आप अपने स्वर्गीय भंडार से बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए, ज्ञान प्रभु आप दया करिए, ताकि आने वाले दिनों में एक गवाही बन के वो लोग प्रभु जिए पिता, परिवार घर भी आशीष पाए पिता परमेश्वर। जो वचन सीखे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु, आगे कल से जो भी अध्याय करना है प्रभु, अध्ययन करना है चैप्टर प्रभु आप सहायता मदद करिए और बुद्धि ज्ञान समझ दीजिए। अंकल आंटी को भी प्रभु आप बुद्धि ज्ञान से भर देना प्रभु, उनके परिवार को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते, सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारी बातें आपके चरणों में रखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, एकमात्र अच्छे सच्चे परमेश्वर, मार्ग जीवन सत्य प्रभु आप ही प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारी बातें आपके चरणों में रखते हुए सारी आदर गौरव महिमा आपको देते, हमारे जीवित खुदा धार करता त्रिएक स्वामी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं ये प्रार्थना को, आमेन आमीन एंड आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत